मित्रों, हिमाचल प्रदेश के मंडी में महाभारत काल से मौजूद एक मंदिर को लेकर कई रहस्य अभी भी बरकरार है। यह मंदिर कौरव पांडव के बीच युद्ध का भी गवाह रहा है। देव कमरूनाग भी इसके साक्षी रहे हैं। इसके आसपास की पहाड़ियों पर कई ऐसे निशान मौजूद हैं, जिसकी लोगों के बीच काफी आस्था है। ऐसा ही एक पाव का निशान भी यहाँ है, जिसे भीम के पैर का निशान कहा जाता है। देव कमरूनाग मंदिर में छिपे खजाने को लेकर भी काफी रहस्य आज भी बरकरार है। आज हम इसी रहस्य के बारे में बताएंगे। आखिर क्यों नाग देवता स्वयं खजानों की रक्षा कर रहे हैं? ऐसा कौन सा खजाना छुपाया है पांडवों ने जिसकी रक्षा नाग कर रहे हैं? मित्रों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मित्रों, हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले के कमरा नामक स्थान पर घने जंगल से घिरी पहाड़ी का नाम है कमरूनाग। पुरातत्व विज्ञानियों के अनुसार इस झील में नजर आने वाला खजाना महाभारत काल का है। इस झील के किनारे कमरूनाग देवता का भी मंदिर है, जहां जुलाई के महीने में सरानाहुली मेले का आयोजन करके नाग देवता की विशेष पूजा अर्चना की जाती है। सराज क्षेत्र में समुद्र तल से करीब 9000 फुट की ऊंचाई पर स्थित कमरूनाग झील में नकदी और सोना चांदी चढ़ाने की सदियों से परंपरा रही है। आषाढ़ माह के पहले दिन कमरूनाग मंदिर में सरानाहुली मेले का आयोजन होता है। मेले के दौरान मंडी जिला के बड़ादेव कमरूनाग के प्रति आस्था का महाकुंभ उमड़ता है। मनोकामना पूरी होने पर हर साल यहाँ सरानाहुली मेले में हजारों लोग अपनी मन्नतें लेकर आते हैं। जिनकी मन्नतें पूरी हो जाती है, वे झील में अपनी श्रद्धा के अनुसार सिक्के, नोट, सोना, चांदी आदि चढ़ाते हैं। देव कमरूनाग के प्रति लोगों की आस्था इतनी गहरी है कि झील में सोना, चांदी और मुद्रा अर्पित करने की यह परंपरा सदियों से चली आ रही है। मेले के दौरान तो झील के तल पर 50 से 100 रुपए के नोट तैरते रहते हैं, जबकि सोना और अन्य धातु झील में डूब जाती है। ऐसा माना जाता है कि इस झील के गर्भ में करोड़ों का खजाना समाया हुआ है, जिसे कोई भी नहीं निकाल सकता। श्रद्धालु यहाँ अपनी मुरादें पूरी होने के बाद अपनी आस्था के अनुसार सोने चांदी का चढ़ावा चढ़ाते हैं। बता दें कि समुद्र तल से 9000 फुट की ऊंचाई पर स्थित इस झील में अरबों का खजाना है, जो कि पानी से बिल्कुल साफ झलकता है। लेकिन सुरक्षा की बात की जाए तो इसके लिए किसी भी तरह की कोई भी सुरक्षा व्यवस्था नहीं की गई है। मान्यता है कि इसकी रखवाली खुद कमरूनाग देवता करते हैं। कहा जाता है कि एक बार एक आदमी ने झील से खजाने को चुराने का प्रयास किया। इसके लिए उसने झील के मुहाने पर छेद करके सारा पानी निकालने का प्रयास किया। कहा जाता है कि इस प्रयास में उसकी जान ही चली गई। इसके अलावा एक बार एक चोर ने झील से खजाने की चोरी का प्रयास किया। बाद में वह पकड़ा गया। कहा जाता है कि इस घटना के बाद उसकी आंखें पूर्ण रूप से खराब हो गई। पौराणिक मान्यता यह भी है कि झील में पड़ा खजाना पांडवों की संपत्ति है, जिसे उन्होंने कमरूनाग देवता को समर्पित कर दिया था। यह भी कहा जाता है कि एक बार मंडी में अंग्रेज अधिकारी ने सोचा कि झील में फेंके जाने वाले खजाने का प्रयोग क्यों न राज्य की जरूरतों पर किया जाए। इसके लिए वह झील से खजाने को निकलवाने की सोची। कई लोगों ने उसे समझाने का प्रयास किया,
लेकिन उसने स्थानीय राजा से भी राज्य की तरक्की की बात करके झील से खजाने को निकालने के लिए मना लिया। कहा जाता है कि जैसे ही वह कमरूनाग के लिए निकला तो जोर की बारिश शुरू हो गई, जिसके चलते उस अंग्रेज अधिकारी को रास्ते में ही रुकना पड़ा। बताया जाता है कि अपने निवास के दौरान उसने स्थानीय फल खाया, जिसे खाने से उनकी तबीयत खराब हो गई। इसके बाद उनकी तबीयत में लगातार गिरावट होती रही। हार कर अंग्रेज अधिकारी वापस इंग्लैंड लौट गया। पौराणिक मान्यता के अनुसार महाभारत में ये भी एक प्रसंग है। कहा जाता है कि कृष्ण ने रत्नयक्ष योद्धा को मारकर उसका धड़ युद्ध क्षेत्र में अपने रथ की पताका से टांग दिया था, ताकि वह महाभारत का युद्ध देख सके। लेकिन हुआ यूं कि जिस ओर भी रत्नयक्ष का चेहरा घूमता, कौरवों व पांडवों की सेना डर के मारे उसकी हुंकार से भागने लगती। इस पर कृष्ण ने उससे प्रार्थना कर युद्ध में तटस्थ रहने का आग्रह किया, ताकि पांडव युद्ध जीत जाएं और वे पांडवों के पूज्य ठाकुर होंगे। तो इस बात पर रत्नयक्ष मान गए। बाद में वही हुआ और पांडव युद्ध जीतने के बाद उसे करडू पिटारी में उठाकर हिमालय की ओर ले आए। मंडी के नलसर में पहुंचने पर वहां भूमि गंधर्व ध्वनि के कारण उन्होंने पांडवों को एकांत स्थान में ले जाने का आग्रह किया। अंततः वे उसे कमरू घाटी में ले गए और वहां एक कुहान भेड़पालक की सादगी से रत्नयक्ष प्रभावित हुआ और वहीं ठहरने की जिद की। रत्नयक्ष ने उस भेड़पालक व पांडवों को बताया कि वह इसी प्रदेश में त्रेतायुग में पैदा हुए थे और मैंने एक नाग भक्तिन नारी के गर्भ में 9 पुत्रों के साथ जन्म लिया था। हमारी माँ हमें एक पिटारे में रखती थी और एक दिन पिटारा यह जानकर अतिथि महिला के हाथ से गिर गया कि इसमें सांप के बच्चे हैं, और हम आग में गिर गए और जान बचाने को मैं यहाँ झील किनारे कंवर घास अर्थात झाड़ियों में छिप गया। बाद में माता ने मुझे यहाँ ढूंढ लिया तो मेरा नाम कमरूनाग रख दिया। मैं वही कमरूनाग इस युग में रत्नयक्ष राजा बन गया। मित्रों, कमरूनाग घाटी मंडी शहर से लगभग 70 किलोमीटर दूर, जहां पहुंचने के लिए 6 घंटे का पैदल रास्ता चढ़ना पड़ता है। पूरी घाटी अपने आप में अपार प्राकृतिक सौंदर्य लिए हुए है। झील पर सर्दियों में बर्फबारी भी होती है, जिस कारण साल में 3 महीने के लिए यहाँ जाना लगभग बंद होता है। मंडी या सुंदरनगर से धनोटू होकर रोहांडा और वहां से लगभग 1.5-2 घंटे की पैदल चढ़ाई चढ़कर भी कमरूनाग पहुंचा जा सकता है। चूँकि श्रद्धालुओं का एक अटूट तांता यहाँ चलता रहता है, वनों की खूबसूरती व मनमोहक दृश्यावलियां नजर आती रहती है। ऐसे में बच्चे, बूढ़े और औरतें सब आसानी से इस चढ़ाई को पार कर लेते हैं। इसके लिए डडौर से वाया चैलचौक होकर भी जाया जा सकता है। चैलचौक से आगे मां जालपा मंदिर होकर भी कमरूनाग के लिए रास्ता है। ज्यूनी घाटी के जहल, कांधी व धंग्यारा से भी रास्ते हैं। यह स्थल काफी ऊंचाई पर होने की वजह से यहाँ मेले के दौरान मौसम खराब होने पर ठंड भी हो जाती है। देवदार के घने जंगलों से घिरी यह झील प्रकृति प्रेमियों को अभिभूत कर देती है। झील तक पहुँचने का रास्ता भी बहुत सुरम्य है और यहाँ के लुभावने दृश्यों को देखकर पर्यटक अपनी सारी थकान भूल जाता है। कमरूनाग झील के किनारे पहाड़ी शैली में निर्मित कमरूनाग देवता का प्राचीन मंदिर है, जहाँ पत्थर की प्रतिमा स्थापित है। प्रत्येक वर्ष जून माह में यहाँ भारी मेला लगता है। कमरूनाग झील को महाभारत काल का बताया जाता है।
लोग यहाँ अपनी मनोकामना के लिए आते हैं और झील में आभूषण तथा रुपए आदि डालते हैं।